अनिला जी, क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए झारखंड में, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर? अनिला जी, आपने म्यूट किया है शायद। हाँ बोलिए, अब आ रही है आवाज। हाँ। मेरी सबको राम राम। और ये राज्यपाल साहब के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि राज्य के लिए क्या अच्छा रहेगा, जिससे कि स्थिरता रहे। परंतु मैं लगातार सुन रही हूँ, आधे घंटे से सुन रही हूँ, आपके द्वारा भी सुन रही हूँ। संजीव जी ने भी कहा और अभी जो हमारी टीना जी हैं वो भी ये बोलेंगी, और आए दिन हम यही सुनते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी क्या वॉशिंग मशीन है। संजीव जी ने कहा कि मक्खन की तरह सफेद हो जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आ जाते हैं। तो जब मक्खन निकलता है संजीव जी, राजस्थान को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मक्खन निकालने का प्रोसेस क्या होता है। आसान होता है क्या? जब मक्खन निकालते हैं टर्निंग होती है, टर्निंग। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मक्खन, जरा बता दीजिए देश को अनिला जी आज। चर्निंग होती है जी, अच्छी खासी चर्निंग होती है। और दूसरी बात यह है मानक जी, भारतीय जनता पार्टी ने, या मैं कहूं कि सत्ताधारी सरकार ने, एक उदाहरण दे दीजिए जब ये कहा हो कि भाई ये नेता हमारे सरकार में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं या हमारी पार्टी में आ गए हैं और इनके ऊपर से सारे मुकदमे हटा दिए जाए। कहा थोड़े जाता है अनिला जी ये कोई। अरे बोलने दीजिए ना। हाँ। बोलने दीजिए। सब लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आप मुझे भी नहीं बोलने का मौका दें। बोलिए। हाँ। अभी हाँ जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में बोलते हैं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े। 2018 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया कि नहीं आया? और मैं एक बात ये कहती हूँ, मैं आपको सारे उदाहरण दे दूंगी, मुकुल रॉय का भी दे दूंगी, अजीत पवार का भी दे दूंगी, सबका दे दूंगी। ठीक है ना? आज का माहौल ये बताया हुआ है कि ईवीएम वो हैक्ड है, कोर्ट वो बेकार हो गए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनको तो काम करना आता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बैठा हुआ है जो उनको डायरेक्ट करता है। मतलब इस देश का तमाशा बना दिया, लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है। तमाशा उन लोगों का नहीं बना जिन्होंने ओरिजिनल संविधान में, जैसे कि अभी विजय जी ने भी बताया कि प्रियम्बल तक से छेड़खानी कर दी थी। तीसरे पेज पर श्री नंदी जी की तस्वीर थी, 5वें पेज पर भगवान श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी की तस्वीर थी, महाराणा प्रताप की तस्वीर थी, शिवाजी की तस्वीर थी, सब हटा दी ये कहकर कि ओहो ये राष्ट्र के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, भगवान श्री राम की तस्वीर कैसे आ गई, नंदी जी की तस्वीर कैसे आ गई, शिवाजी की तस्वीर कैसे आ गई। उनके लिए तो कोई तमाशा नहीं बनता है। जब कोर्ट अपना फैसला सुना देता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना फैसला उठाती है। और एक बात और, मानक जी, फाइनली एक बात और मैं ये कह रही हूँ कि जितने लोग हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, वहां पर ये लोग भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहते हैं। अरे आपको बीजेपी के नेताओं में कोई भी आरोप आपको लग रहा है कि सिद्ध हो सकता है तो क्यों नहीं इंक्वायरी करा रहे? राज्य लेवल की करवा लीजिए भाई साहब। और ये लोग तो आप लोग के साथ थे, क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई? ये जो सुरेन साहब है, अपनी पत्नी से लेकर, रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेकर, सबसे लेकर जो कब्जा करवा रहे हैं, खनन के पट्टे करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी। मुख्यमंत्री होकर ऐसी हरकतें करते हैं गुंडों वाली। अच्छा, जैसे मुझे ये जो इंडिया अलायंस है, ये है क्या? आपस में जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जैसे माफिया होते हैं ना, गैंगस्टर्स होते हैं, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, यहाँ का कब्जा हमारा, हमारा नहीं तो मत बोलिए, कम से कम विपक्षी हैं आपके भाई। ये जो हेमंत सोरेन साहब है, इन्होंने क्या किया? ऐसी जमीनों पे कब्जा नहीं करवाया जो बेचारे मुकदमे नहीं लड़ सकते थे, गरीब प्यारे सर, तो सेना तक की जो जमीन है वो तक नहीं छोड़ी। तो इनकी आरती उतारूं, इनका गुंडा करूं? ये गुंडे माफियाओं जैसा चरित्र है। और सारे विपक्षियों का अनिला जी, सारे विपक्षियों का नहीं, जिन के आप देख लो, ये क्या बहुत दूध के धुले हैं सारे के सारे। इनकी गुरु माँ तो कांग्रेस बैठी हुई है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, जिसने हमेशा डिवाइड एंड रूल और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया है। अच्छा, ओके अनिला जी, एक तो जो आपने शुरू में राम राम कही, उसके जवाब में राम राम। अनिला जी, मेरे ख्याल से सब राम राम कह देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो जी पश्चिम से आते हैं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है भी डॉक्टर टीना करमवीर भी आपको राम राम का जवाब राम राम से दे देंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनिला जी, ये क्या वाकई आप चाहती हैं कि देश इस बात पर यकीन कर ले कि जितने भी भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं सारे के सारे विपक्षी है? चलिए वॉशिंग मशीन वाली बात छोड़ दीजिए एक बार को, कि आपके साथ आते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, पर जितने छापे पड़ रहे हैं, जितने नेता भ्रष्ट मिल रहे हैं, 95% वो सारे विपक्षी हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो आपने यकीन कहा,
तो यकीन जब आप बोलते हैं तो केवल मोदी की गारंटी पे यकीन किया जाएगा, किया जा रहा है और करना भी चाहिए। बाकी किसी पर यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओके, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल मोदी की गारंटी पे यकीन होना चाहिए। ओके। दूसरी बात ये बता दीजिए कि जितने भी लोग जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, क्या इन लोग, ये जो लोग हैं, इस जो जितनी भी हरकतें करी हैं इन लोगों ने, जो आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, जो दोष इनके ऊपर लगे हुए हैं, क्या ये अपने हाथ धो सकते हैं? अरे कोई भी हवन पूजा कुछ भी करवा लें, ये दोष जो बैठा हुआ है ना इनकी कुंडली में, यही डसेगा। कौन सा दोष है? कौन सा दोष है नीला जी? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार दोष। नहीं, कुंडली में कौन सा दोष है? आपने कहा यही कुंडली में दोष बैठा है। हुआ है। यही दोष बैठा हुआ है, डसेगा इनको। Okay. पब्लिक समझ चुकी है इन Okay. लोगों को। ऑल राइट, अब